नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट हिमाचल प्रदेश के क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। वीडियो के लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। इस वीडियो का पीडीएफ फाइल और अदर वीडियो का पीडीएफ फाइल आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, बाई विच ईयर विल द कंस्ट्रक्शन ऑफ दोदर बिंद्रावनी टनल नियर मंडी टाउन विल बी कम्प्लीटेड। तो मंडी शहर के नज़दीक दूदर बिंद्रावनी टनल का निर्माण किस वर्ष तक पूरा कर लिया जाएगा। देखो इसका निर्माण जो है वो 2022 तक पूरा कर लिया जाएगा। ऑप्शन बी सही आंसर है। देखो ये जो करतारपुर मनाली नेशनल 4 लेन बन रहा है, करतारपुर मनाली का 4 लेन, इसमें ये टनल आती है दूदर बिंद्रावनी टनल। ये मंडी शहर के नज़दीक जो है वो स्थित है और 2022 तक टारगेट रखा गया है कि कंप्लीट इसको कर लिया जाएगा। अभी ये बात कही गई है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट टनल है हिमाचल प्रदेश की जिसका पता आपको होना चाहिए, वो है रोहतांग टनल। ठीक है, रोहतांग टनल के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ बेसिक। देखो रोहतांग टनल न्यूज़ में इसलिए थी क्योंकि इसको अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर नाम दिया गया और अटल बिहारी वाजपेयी के मन में जो था वो 1998 में इस टनल का विचार जो था वो आया था। ये जो रोहतांग टनल है ये 2002 में जो था अटल बिहारी वाजपेयी ने इसकी घोषणा की थी केलंग में इस सुरंग को बनाने की। और 2003 में जो था इसका एक पोर्टल था, इसकी सुरंग का निर्माण का एक पोर्टल था जो मतलब छोर जिसको कहते हैं, उसका शिलान्यास अटल बिहारी वाजपेयी ने कर दिया और 2009 में केंद्र सरकार के द्वारा इसको स्वीकृति दी गई। ये टनल जो है ये 8.8 किलोमीटर लंबी है और 10.5 मीटर ये चौड़ी है। और ये भी कहा जाता है कि जब ये टनल अब बन गई है तो मनाली से केलंग की जो दूरी है 46 किलोमीटर कम हो जाएगी। तो ये सब इस टनल के बारे में कहा जाता है और ये टनल जो है ये 3000 मीटर की ऊंचाई पर बनने वाली देश की पहली टनल है। तो ये सब आप रोहतांग टनल के बारे में याद रखिएगा कि, और ये दोदर बिंद्रावनी टनल कौन से शहर के समीप स्थित है ये भी याद रखिएगा। ये बेसिक जानकारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक वॉज मर्ज्ड विद द हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड इन द ईयर 1955। तो सन 1955 में किस बैंक का विलय हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक में हुआ। देखो 1955 में जो था वो ज्वाइंट स्टॉक बैंक, जिसको बैंक ऑफ सिरमौर भी कहते हैं, ऑप्शन बी सही आंसर है, उसका विलय जो था वो हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक के साथ हो गया था। अब यहाँ से थोड़ी सी हिस्ट्री और बैंकिंग के बारे में देख लेते हैं। देखो 1893 में क्या हुआ, सिरमौर का पहला बैंक जिसका नाम था नाहन नेशनल बैंक उसको खोला गया और 1944 में जो था इस बैंक का नाम बदल दिया गया और इस बैंक को जो था वो बैंक ऑफ सिरमौर नाम दिया गया। और 1955 में ये जो बैंक ऑफ सिरमौर था इसका विलय हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक के साथ कर दिया गया। तो ये आप याद रखिए। करंट सिनेरियो में आप देखेंगे तो पंजाब नेशनल बैंक जो है वो हिमाचल प्रदेश का लीडिंग बैंक है। पंजाब नेशनल बैंक जो है वो 6 जिलों में, ये 6 जिले कौन कौन से हैं, हमीरपुर, कांगड़ा, किन्नौर, कुल्लू, मंडी, ऊना, यहाँ पर लीड कर रहा है। और देखो इसके बाद जो दूसरे नंबर पर हिमाचल का लीडिंग बैंक है वो है यूको बैंक। यूको बैंक 4 जिलों में लीड करता है। ये कौन कौन से जिले हैं, यहाँ पर है बिलासपुर, शिमला, सोलन, सिरमौर। तो यूको बैंक शिमला इन 4 डिस्ट्रिक्ट्स में है। उसके बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है वो लीड बैंक है सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट में। वो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं, वो हैं चंबा और लाहौल स्पीति। तो ये तो हो गया बैंकिंग के बारे में। अगर आप बात करेंगे कि बैंक की ब्रांचेस कितनी है, देखो सबसे ज़्यादा ब्रांचेस जो है वो है पंजाब नेशनल बैंक की, 338 ब्रांचेस जो हैं वो हैं पंजाब नेशनल बैंक की। और उसके बाद आता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो 324 शाखाएं हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। उसके बाद आता है यूको बैंक, यूको बैंक की जो है वो 173 शाखाएं। इस डाटा को आप याद रखिएगा, कौन सा बैंक कौन से डिस्ट्रिक्ट में लीड करता है, ये सब जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो अभी बैंकिंग सेक्टर के बारे में देखो हमने काफ़ी डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द भुट्टी वीवर कॉपरेशन सोसाइटी जिसको बूटी को कहते हैं वाज फॉर्म्ड एट शमसी इन विच ईयर। भुट्टी बुनकर सहकारी समिति शमसी का गठन कब हुआ था। इसका गठन कब हुआ था ऑप्शन डी 1944 में। 1944 में इसका गठन हुआ था। देखो 1944 में इसका गठन हो गया और उसके बाद 1956 में जो था, 1956 में मिस्टर वेदराम ठाकुर थे, एक लोकल यूथ थे वहाँ के, उन्होंने बूटिको को ज्वाइन कर लिया। बूटिको को 1956 में उन्होंने ज्वाइन कर लिया और लास्ट टाइम ही एग्लाइड के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था
उनको जो था वो मोटिवेट किसने किया था बुटीको को ज्वाइन करने के लिए? देखो उनको बुटीको को ज्वाइन करने के लिए गुरचरण सिंह ने जो था वो मोटिवेट किया था। तो ये आप याद रखिए बुटीको के बारे में। 3 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। इसका गठन कब हुआ, मिस्टर वेदराम ठाकुर ने कब इसको ज्वाइन किया, और मिस्टर वेदराम ठाकुर को जो था वो किसने ज्वाइन करने के लिए मोटिवेट किया था। बुटीको है क्या? बुटीको जो है वो जो शॉल होता है, शॉल की इंडस्ट्री में एक जाना पहचाना और नामी एक नाम है। तो ये आप बुटीको के बारे में याद रखिएगा। बुटीको शॉल की इंडस्ट्री में एक अच्छा नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद द कल्टिवेशन ऑफ विच कंट्री ओलाइव विद द हेल्प, यहाँ पर है विद द हेल्प ऑफ विच कंट्री ओलाइव कल्टिवेशन स्टार्ट इन हिमाचल प्रदेश। देखो हिमाचल प्रदेश में जो ओलाइव की कल्टिवेशन हो रही है वो हो रही है इटली की सहायता से। ऑप्शन डी सही आंसर है। तो ओलाइव जो है वो जैतून को कहते हैं। तो जैतून की कल्टिवेशन हिमाचल में इटली की सहायता से हुई। और कौन से ईयर में ये हुई थी? तो ये 1984 में हुई थी। ये आपको याद रखना है। 1984 में ओलाइव की कल्टिवेशन हिमाचल प्रदेश में इटली की सरकार की सहायता से की गई। देखो फिलहाल मुझे लगता है कि ओलाइव जैतून से रिलेटेड ये 2 क्वेश्चन भी आप याद रखेंगे तब काफ़ी हेल्पफुल आप लोगों के लिए होगा। कौन सी सरकार सहायता कर रही है और कब शुरू की इसकी खेती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट। तो निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना मध्यम सिंचाई परियोजना है? तो 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। इनमें से कौन सी मध्यम सिंचाई परियोजना है? ये सभी ही मध्यम सिंचाई परियोजना है। गिरी प्रोजेक्ट मध्यम सिंचाई परियोजना है, भाभोर शाही प्रोजेक्ट मध्यम सिंचाई परियोजना है, बलह प्रोजेक्ट मध्यम सिंचाई परियोजना है। ये जो गिरी प्रोजेक्ट है, गिरी परियोजना कहाँ पर है? ये डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में स्थित है। ठीक है। ये भाभोर साहिब परियोजना जो है, भाभोर साहिब परियोजना ये कहाँ पर है? ये ऊना में स्थित है। और ये जो बलह परियोजना है ये मंडी में स्थित है। तो ये कहाँ कहाँ पर स्थित है ये भी आप याद रखिए। अभी तक जो क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है वो पूछा गया था मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट के बारे में। तो मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट जो मुख्य सिंचाई परियोजना है वो कौन सी है? हिमाचल प्रदेश की पहली मुख्य सिंचाई परियोजना है शाहनगर परियोजना। इस शाहनगर परियोजना डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में स्थित है। तो ये आप इस शाहनगर परियोजना के बारे में भी याद रखिए। और जो हमने 3 मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट डिस्कस किए उनको भी याद रखिए। तो 4 प्रोजेक्ट आपको याद रखने हैं। 3+1, 3 मीडियम +1 मेजर। ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा और कहाँ कहाँ पर ये स्थित है ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग रूलर कंस्ट्रक्टेड द टैंक एट टोबा संघवा इन बिलासपुर। निम्नलिखित शासकों में से किसने बिलासपुर में टैंक टोबा संघवा का निर्माण करवाया? देखो टैंक टोबा संघवाना का निर्माण जो था वो करवाया गया था विजय चंद के द्वारा। ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। विजय चंद के द्वारा करवाया गया था इसका निर्माण। ये जो शब्द टोबा है ना, इस शब्द को हौज भी कहते हैं। तो ये संघवाना हौज भी आप कह सकते हैं। इसका निर्माण राजा विजय चंद के द्वारा करवाया गया। इसके अलावा भी कुछ और इम्पोर्टेंट हौज या टोबा आप कह सकते हैं, ये जो है बिलासपुर में स्थित हैं। इम्पोर्टेंट हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो एक का निर्माण करवाया गया था राजा हीरा चंद के द्वारा 1874 में। तो राजा हीरा चंद ने जो निर्माण करवाया था वो करवाया था जगत खाना हौज का निर्माण। ये आप याद रखिए। फिर एक था स्वारघाट हौज। तो स्वारघाट हौज का निर्माण जो था वो भी राजा हीरा चंद के द्वारा ही करवाया गया था 1874 में। तो ये 3 हौज आप याद रखेंगे कौन कौन से। एक तो हो गया ये संघवाना टॉब, ठीक है। दूसरा हो गया आपका जगत खाना टॉब और तीसरा हो गया आपका स्वारघाट टॉब। इनका निर्माण किस राजा ने करवाया ये भी याद रखें और कब करवाया ये भी याद रखें। अब बात डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर की हुई है। तो डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर के बारे में कुछ और बेसिक क्वेश्चन रिवाइज कर लेते हैं। देखो डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर का विलय हिमाचल प्रदेश में हुआ था 1 जुलाई 1954 को। डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर का जो एरिया है वो है 1167 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि पूरे हिमाचल का 2.10% कवर करता है। बिलासपुर का जो प्राचीन नाम है वो है कहलूर। कहलूर की स्थापना राजा बीरचंद के द्वारा की गई। बिलासपुर जो शहर है उसकी स्थापना राजा दीपचंद के द्वारा 1654 में की गई। बिलासपुर के जो लास्ट राजा थे उनका नाम था अनंत चंद। बिलासपुर पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर किताब के लेखक थे राजा अनंत चंद। गुरु का लाहौर बिलासपुर में स्थित है। टैंक रिवाल्सर टैंक जमतार डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में स्थित है। झंझारधार बिलासपुर में स्थित है। छातीपुर फोर्ट, फतेहपुर फोर्ट, बहादुरपुर फोर्ट, कोट कहलूर फोर्ट और सिरयून फोर्ट बिलासपुर में स्थित है। जंगल थलेरा हर्बल गार्डन डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में स्थित है। बेराडोल सोलर पावर प्रोजेक्ट डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में स्थित है। ये 5 मेगावाट का है। टी ग्रामन वैली ने
बिलासपुर की जो लैंग्वेज थी, डायलेक्ट थी, उनको 6 कैटेगरी में डिवाइड किया था। मोहन जो थे वो बिलासपुर के एक व्यक्ति थे। इनके ऊपर मोहाना गाना जो है बिलासपुर का वो भी बना हुआ है। इनको जो था वो फांसी दी गई थी 1927 में। ये बेसिक्स आप बिलासपुर के बारे में याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा बालाभद्रा ऑफ चंबा वॉज रिमूव्ड एंड डिपोर्टेड बाय हिज सन जनार्धा टू अ विलेज नेम्ड। देखो, राजा बालभद्र जो थे वो चंबा डिस्ट्रिक्ट के, उनको उनके चंबा के द्वारा रिमूव किया गया था और कौन से गांव भेज दिया गया था। पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड समझिए। ये जो राजा जनार्दन थे ये थोड़ा दानी टाइप के थे, बड़े दानी राजा थे। इनकी आदत थी कि ये दान बहुत ज़्यादा करते थे। तो थोड़ा सा इनके सलाह अधिकारी जो थे उन्होंने राजा जनार्दन जो इनके बेटा थे उनको सलाह दी कि आप जो है वो कार्यभार संभाल लीजिए, वैसे तो सारा राज्य खत्म हो जाएगा दान दान के चक्कर में। तो राजा जनार्दन ने क्या किया, राजा जनार्दन ने अपने पिता राजा बालभद्रा को जो था वो थोड़ी सी ज़मीन दी और थोड़ा सा एक मकान बना के दे दिया। कहाँ पर दिया, ये बरेया में। तो ये बारिया में इन्होंने मकान और ज़मीन दे दिया। ऑप्शन बी सही आंसर। और फिर राजा बालभद्र जो थे वो बारिया में रहने लगे। परंतु फिर भी दान की जो आदत थी एक, वो नहीं गई और इन्होंने क्या किया राजा बालभद्रा ने कि ये जो बारिया का मकान था और बारिया की ज़मीन थी वो भी ब्राह्मणों को दान में दे दी। फिर ये जो था वो खुले आसमान के नीचे रहने लगे। परंतु जब इस बात का पता राजा जनार्दन को चला तो राजा जनार्दन ने जो था इनको थोड़ी सी और ज़मीन दे दी। तो ये था थोड़ा सा बैकग्राउंड। राजा बालभद्र के जो पुत्र थे राजा जनार्दन, इन दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा आप याद रखिएगा और इस गांव का नाम याद रखिएगा। बरेया इस गांव का नाम है। अच्छा, अब यहाँ से थोड़ा सा एक और क्वेश्चन आप जान लीजिए कि चंबा के बीच में और नूरपुर के बीच में युद्ध हो गया। ये 1623 की बात है। 1623 में क्या हुआ कि नूरपुर के जो राजा थे जिनका नाम था राजा जगत सिंह, इन्होंने चंबा के ऊपर आक्रमण कर दिया और जो जनार्दन थे सन ऑफ बालाभद्रा, ये जो थे ये इस युद्ध में मारे गए। इतना बैकग्राउंड आप याद रखिएगा राजा जनार्दन और राजा बालभद्रा के बारे में। डिस्ट्रिक्ट चंबा की बात हुई है तो डिस्ट्रिक्ट चंबा के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। तो ये देखो डिस्ट्रिक्ट चंबा के बारे में। डिस्ट्रिक्ट चंबा का जो एरिया है वो है 6522 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि पूरे हिमाचल का 11.71% कवर करता है। डिस्ट्रिक्ट चंबा की जो डेंसिटी है वो है 80 स्क्वायर किलोमीटर। डिस्ट्रिक्ट चंबा में सीड मल्टीप्लिकेशन फार्म स्थित है आहला, भनोटा, भागत, धारवास, राजौरा, थुलेट में। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा 1873 में चंबा विजिट किया गया। सुभाष चंद्र बोस ने 1937 में विजिट किया था। गौरी शंकर टेम्पल जो था वो रेखा देवी के द्वारा बनवाया गया था चंबा में। चंबा में किसान आंदोलन 1895 में हुआ था। उस समय चंबा के राजा थे राजा श्याम सिंह। शीप एंड वूल सेंटर डिस्ट्रिक्ट चंबा के चूरी में स्थित है। मैग्नेसाइट फाउंड होता है डिस्ट्रिक्ट चंबा के घमरोला सूही एरिया में। तो ये बेसिक्स आप चंबा के बारे में याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द कुल्लू राजा व्हेन 12-year वॉर वॉज फाउट अगेंस्ट चंबा स्टेट। तो कुल्लू के उस समय राजा कौन थे जब चंबा राज्य के खिलाफ 12 वर्षों तक युद्ध लड़ा गया था। तो ये जो राजा थे ये थे राजा नारद पाल। ऑप्शन बी सही आंसर है। राजा नारद पाल ये थे। अब डिस्ट्रिक्ट कुल्लू के बारे में थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। कुल्लू का गठन जिले के रूप में 1 नवंबर 1966 में हुआ था। एरिया इसका है 5503 स्क्वायर किलोमीटर। गायत्री टेम्पल कुल्लू में स्थित है। लालचंद प्रार्थी गैलरी कुल्लू में है। कुल्लू देश की कहानी किताब लालचंद प्रार्थी ने लिखी। जलोरी दर्रा, हामटा दर्रा कुल्लू में स्थित है। दुलाची दर्रा जोड़ता है मंडी को कुल्लू से। सित्तीधार, श्रावण वैली, बेचैलियो पीक कुल्लू में है। त्रियुगी टेम्पल, बछेश्वर महादेव टेम्पल, अंजनी महादेव टेम्पल, दियोटिबा, ये सब कुल्लू में स्थित है। काइस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1956 में बनी थी और इसका एरिया है 13.7 स्क्वायर किलोमीटर। 1964 में एक प्राइवेट अंगोरा रियरिंग फार्म जो था वो सेटअप किया गया था डिस्ट्रिक्ट कुल्लू के मोहाल में। विशुद्ध पाल ने अपनी राजधानी जगतसुख से नगर को शिफ्ट की थी। राजा जगत सिंह ने अपनी राजधानी नगर से सुल्तानपुर को 1660 में ट्रांसफ़र की थी। और कुल्लू के राजा जिन्होंने अंतिम समय अपने नाम के साथ पाल सुफिक्स लगाया था वो थे कैलाश पाल। कुल्लू के राजा जो कंटेम्प्रेरी थे, समकालीन थे शाहजहां के, उनका नाम था प्रीतम सिंह। तिब्बतियन ने कुल्लू के ऊपर अटैक किया था 1530 में। अर्लीस्ट जो सीट मानी जाती है कुल्लू की वो प्रयाग मानी जाती है कि प्रयाग से कुल्लू के राजा यहाँ आए थे। उस समय कुल्लू के राजा थे राजा रुद्रपाल। जब स्पीति के राजा राजेंद्र सेन ने कुल्लू को अटैक किया था, इन्वेड किया था, कुल्लू के राजा प्रसिद्ध पाल ने जो था वो स्पीति के राजा चेतसेन के चंगुल से
कुल्लू को आज़ाद किया था, मुक्त किया था। हामटा और कुन्हा सेंटर है पोटैटो डेवलपमेंट सेंटर डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में। ये बेसिक क्वेश्चन यहाँ से भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है द आर्मी ऑफ विच प्लेस was disbanded by British as a precautionary measure in 1857। 1857 में एहतियाती उपाय के लिए के रूप में ब्रिटिश द्वारा किस जगह पर जो था वो सेना को भंग कर दिया गया था? तो एहतियात के रूप में जो था वो ब्रिटिश द्वारा फोर्थ नेटिव इन्फेंट्री इन कांगड़ा को जो था वो भंग कर दिया गया था। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही आंसर है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। फिलहाल के लिए यहाँ से हम यही क्वेश्चन जो है वो याद रखेंगे, तो इस क्वेश्चन को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन इज द पंचभिषम फेयर सेलिब्रेटेड एट डेरा बाबा रुद्रू इन ऊना डिस्ट्रिक्ट। तो ऊना स्थित जो डेरा बाबा रुद्रू है वहाँ पर पंचभिषम मेला कब लगता है? देखो ये मेला लगता है मार्गशीर्ष पूर्णिमा को। ये एक ही ऑप्शन है, मार्गशीर्ष पूर्णिमा। ऑप्शन डी सही आंसर है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा को ये लगता है पंचभिषम मेला डेरा बाबा रुद्रू में। यहाँ से आपको क्या याद रखना है? यहाँ से आपको याद रखना है कि डेरा बाबा रुद्रू जो है वो कहाँ पर स्थित है? ये ऊना में स्थित है। ये जो ऊना शहर है, इस शहर की स्थापना जो थी वो बाबा कलाधारी ने रखी थी, ये भी आप याद रखिए। और जो प्रेजेंट टाइम में ऊना डिस्ट्रिक्ट है, ये इससे पहले तहसील होती थी 1966 में होशियारपुर। 1966 में जो था इसको 1966 से लेकर 1972 तक जो था वो कांगड़ा जिले का भाग रहा, और 1972 में जो था वो ऊना को एक अलग जिले के रूप में दर्जा दिया गया। देखो ऊना में जो है वो एक लगता है पीर निगाह का मेला। तो ऊना के बसौली में पीर निगाह मेला लगता है। ऊना के मैडी में बाबा भड़वाग सिंह का मेला लगता है, और बाबा रुद्रू का मेला वो ऊना में स्थित है। यहाँ पर पंचभिषम मेला लगता है मार्गशीर्ष पूर्णिमा को। तो ये बेसिक्स आप ऊना के बारे में याद रखिए, इंपॉर्टेंट है ऊना के बारे में ये सब। अच्छा, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। अब जो आप लोगों के लिए आज का क्वेश्चन है वो है व्हेन वाज द टीबी सैनिटोरियम फाउंडेड इन धर्मपुर ऑफ सोलन डिस्ट्रिक्ट। सोलन जिले के धर्मपुर में टीबी सैनिटोरियम की स्थापना कब की गई थी? आपको 4 ऑप्शन दी गई हैं, अपना आंसर कमेंट करके जरूर बताएं। ये क्वेश्चन हमने गिरिराज की डिस्कशन में डिस्कस किया था, डिटेल में डिस्कस किया था, तो कमेंट करके जरूर बताएं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।